आपके योम पैदाइश है और कहीं ना कहीं योम पैदाइश पर होना बहुत बड़ी बात है। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत दुआ है, सलाम है और आपकी उम्र में अल्लाह मतलब की बरकत दे और बास सेहत याब रहें और मैं भी सेहत याब रहूँ। ओवरऑल आज मतलब एक तरह से योम पैदाइश आपके जन्मदिन है, कहीं ना कहीं तो उतना सेलिब्रेशन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पैदाइश हुई है, हमारी पैदाइश हुई है, एक नेक काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुशी होता है। आज के दिन पर क्या कहिएगा, इस मैसेज देने? मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग बर्थडे मनाते हैं, मनाए, अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन हमारा जो समझ है जो तो ये कि अभी मैं 55 साल का हो गया जी, तो मतलब क्या हुआ, मैं 55 साल अपने मौत के करीब हो गया जी। अब जितना ऊपर वाला ने हमको ज़िंदगी दी है तो उसमें से हमने 55 साल गंवा दिया। तो आज हमको ये सोचने का मौका है कि जो ज़िंदगी ऊपर वाले ने दिया है, जो ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया था जिसमें हम समाज सेवा करते, अपने ईमान को और मजबूत करते, लोगों के अंदर काम आते, जो हम आज हम ये सोच रहे हैं, जो हम अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो किया वो नहीं, वो तो अच्छा किया, लेकिन जो कमी रह गई है उसे और हम अच्छा करें ताकि बाकी जो ज़िंदगी बची है, जितनी बची है, उसमें और हम चिकित्सा सेवा कर सकें। ओके, लास्ट सवाल, अभी भी इतनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ करना भी चाह रहे होंगे, कुछ ड्रीम हो तो अभी पूरा करना चाहें, ईमान के तौर पर हम बात करें तो? जी, मेरा जो बोलते हैं पैशन, हाँ, एक जुनून, जो मेरा जो जुनून है तो वो है चिकित्सा। मतलब इतना डिग्री हासिल करने के बाद हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जी, जी। लेकिन रोज़ अभी भी मैं 3 घंटे इसलिए पढ़ता हूँ, मैं बहुत मज़ा आता है। क्यों कि जो हम मरीज़ का अच्छा इलाज कर रहे हैं उससे अभी और अच्छा इलाज कर सकें। और जब अच्छा इलाज करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, जो सब जगह से फेल हो गया है, दुआ ये है कि कोई फेल ना हो, लेकिन जो हमको मौका मिला अच्छा इलाज करने को, अब मरीज़ बिगड़ा हुआ मरीज़ भी जब ठीक होता है, जब वो चेहरे पर जब उसकी हंसी देखता हूँ मैं, तो वही मेरी असली फीस होती है। जाते होंगे तो? उसके उसके अलावा एक मेरे अंदर एक कमी है कि मतलब बड़े बड़े इंडिया लेवल पे, बहुत हाईएस्ट लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ मुझे ऐसे फैकल्टी बुलाया जाता है, तो एक मेरी कमी है कि हमको कहीं सफ़र पसंद नहीं है। लेकिन आजकल तो चूँकि नेट का ज़माना है, आदमी है ना, कहते हैं पूरी दुनिया मुट्ठी में, तो एक सब हमारे ऑर्थोपेडिक्स ग्रुप है, उसमें किसी में 20,000, किसी में 30,000, इसमें इंडिया नहीं मतलब 20 कंट्रीज़ के लोग उसमें शामिल हैं, वाशिंगटन के, जर्मनी के, तो उसमें मतलब ऐसे ग्रुप जैसे है, उसमें 30,000 हड्डी के डॉक्टर हैं, और उसमें समझिए कि जो 500 लीडिंग डॉक्टर हैं उसमें से मैं आता हूँ। मैं मुझे इंडिया ही नहीं, कम से कम 20 देश के लोग नहीं, मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे जानते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हम जो बड़ा ऑपरेशन करते हैं उस ग्रुप में उस मेरे ऑपरेशन को देखते हैं और ऐसे वो फिर मैंने कामों का अप्रिशिएट करते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वाली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण में और हमारे साथ है डॉक्टर नासिर अली खान साहब हैं, जो कि यूनिवर्सल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एक तरह से ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं। ओवरऑल इनकी पढ़ाई लिखाई सैयद के कह सकते हैं, वो दसगाह है जिसने पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से रोशनास किया है, एक तरह से लाइट्स प्रकाश दिया है। ओवरऑल डॉक्टर नासिर अली खान साहब, हॉस्पिटल्स खोलना एक तरह से हर किसी की ख्वाब होता है, ड्रीम होता है। एज ए आप स्टूडेंट्स एमयू के रह चुके हैं, पढ़ाई वहाँ से लिखाई किए हैं, कब लगा कि इन फ्यूचर अपनी पर्सनल लाइफ में कि डॉक्टर बना जाए और लोगों का खिदमत सेवा किया जाए? सबसे पहले आप मीडिया भाई जामिया वार्ड के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से मैं समाज के लिए कुछ 2 शब्द बोल सकूँ। तो जैसा कि आपका सवाल है कि कब मेरे दिल में हुआ कि मुझे एक डॉक्टर बनके एक चिकित्सा सेवा देना चाहिए, और ये शायद मेरे ज़िंदगी के लिए भी और जो बच्चे जो अभी अपने करियर प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही एक सबक का मौका मिलेगा। जी, जैसे मेरी बचपन की पढ़ाई इसी चंपारण से एक छोटे से गांव और शहर नरटियागंज से हुआ था, जो कि एक औसत सा हाई स्कूल है, और उस 9th तक मुझे अपने पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में उतना अच्छा एजुकेशन का माहौल नहीं था। तो शायद ये कहानी मैं आपसे पहली बार शेयर कर रहा हूँ मैं।
तो मैं अपने पिताजी लेटे हुए थे, अब्बा वालिद मोहतरम, और मैं इधर चौकी पे अपना लालटेन जला के पढ़ रहा था। और उनसे कोई शख्स आए थे, रिश्तेदारी थे, उनसे पिताजी की गुफ्तगू हो रही थी कि सऊदी में सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है। तो बताया कि डॉक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उस समय तक मैं एक औसत स्टूडेंट था, 9th क्लास में था, तो पढ़ रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था, पढ़ाई में मन नहीं था। जब ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा था मैं, तो एक चिंगारी मेरे दिमाग में आके बैठी, दिल में बैठी कि हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि शायद मेरी आवाज़ कहीं पहुँचे। तो अब तक आपने कुछ नहीं किया है, कोई बुरी बात नहीं है, अब से तय कर ले आगे कुछ करने के लिए। तो वहीं से मेरे दिल में चिंगारी बैठी कि हमको कुछ स्पेशल बनना है। और जो मैं समझा कि एक डॉक्टर जो है सेल्फ विदाउट एनी प्रेशर अपने मन से अच्छा काम कर सकता है, वहीं से मेरे डॉक्टर बनने का दिमाग में बात बैठा। फिर मैं उसके बाद मैं बाहर गया, अलीगढ़ गया, वहाँ पर मार्क्स बेसिस पे पहले एडमिशन होता था। हिंदी मीडियम से पढ़ के गया था, तो इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो पढ़ाई के समय मैं हिंदी वाली किताब NCERT की, इंग्लिश वाले भी, और डिक्शनरी, मतलब तिगुना मेहनत मुझे करना पड़ता था। लेकिन आदमी अगर जज्बा हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। तो 12th तक तो हमने बस जस्ट अप्रोचिंग हमने 5 डिवीज़न पास किया, लेकिन उसके बाद जब इंग्लिश समझ में आने लगा मुझे, तो फिर मैं पीछे नहीं मुड़ा। मैं जो भी कमीशन दिया वो इसमें एक बावकार एक पोजीशन हासिल करके MBBS क्वालिफाई किया, जो कि बहुत मुश्किल डिग्री होती है। वो भी MU में, वो भी एक्सटर्नल कोटे से बीट किया था हमने। उसमें 50% एक्सटर्नल कोटा जो होता है, तो एक्सटर्नल कोटे से बीट किया हमने। फिर MS जो ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर का एक ख्वाब होता है कि मच्छी ब्रांच जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उसमें पाएँ, तो उसमें भी मेरा पूरे PG इंट्रेंस में 4th पोजीशन था मेरा। ज़िंदगी में आपने बहुत ही एक तरह से मेहनत किया है, मेहनत के अपने लगन मेहनत से, लेकिन हम लोग बचपन से आपके बारे में सुनते आ रहे थे। फालनी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात भी हुआ। इस डॉक्टरी जो एक तरह से लुकमान हकीम साहब हम लोग बचपन में सुनते थे, आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में हैं, कितना आपको एक तरह से मुतमईनी देता है, और सेल्फ आपका यूनिवर्सल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है, कितना एक तरह से होता है ना रूह को सुकून मिलना, किसी मरीज़ को उसकी पूरा हेल्प कर देना, एक तरह से उसको फिट कर देना। डॉक्टर बन जाए और सिर्फ किताब से उसकी तालीम, उसका हुनर आपके अंदर आ जाए, मेरा ये मानना है वो काफ़ी नहीं है। एक तो डॉक्टर की तरफ से अच्छा इलाज के लिए वो नॉलेज सबसे ज़रूरी है। नॉलेज ही नहीं है तो फिर इलाज क्या करेंगे। लेकिन जब तक उस नॉलेज के साथ आपकी आत्मा नहीं जुड़ेगी कि वो भी कोई इंसान है, वो आपका किसी का घर वाला है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, और हम एक आत्मा से कि हम उसको ठीक करने जा रहे हैं, सिर्फ एज ए प्रोफेशन आप ठीक करेंगे किताब के नॉलेज से तो नहीं ठीक होगा। नॉलेज सबसे ज़रूरी है, डिग्री, नॉलेज, और एक अंतर आत्मा से कि हम एक बीमार शरीर को ठीक करने जा रहे हैं, जो कि किसी का बाप है या किसी का बेटा है। जब नॉलेज और अंतर आत्मा, ईमान जुड़ेगा, तब ऊपर वाला शिफा देता है। शिफा, दुआ और दवा का कितना महत्व होता है, कितना इम्पोर्टेंस होता है, थोड़ा मैं चाहूँ आप जिक्र करें। एज ए सीनियर डॉक्टर हैं, लोग जैसे स्पेशली जो बड़ा इमरजेंसी आता है, केसेस आता है, उसमें लोग दवा भी करते हैं, और दवा तो जो डॉक्टर्स जो अपना करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट इसका मेरे ज़िंदगी में खुद का अपना तजर्बा है। हाँ। और मैं इसको कई बार आजमाया हूँ मैं, इस दुआ की तासीर को, और ईमान से जो इलाज किया जाए। कैसे कहूँ, मतलब ऐसे कई मरीज़ हमारे पास हैं जो कि इंडिया के एपेक्स जो सबसे टॉप हॉस्पिटल हैं, उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, वो अपने फील्ड में बिल्कुल पाए कमाल टॉप लेवल पे है। वही दवा वो चलाएं और उनको आराम नहीं मिला, और वही दवा मामूली से बदल के ये था कि सोचा कि जब वहाँ नहीं होता यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन वही दवा मैंने चलाया मामूली से बदल करके, अब मरीज उसी से ठीक हो गया। स्टाफ से बोलता रहता हूँ मैं कि हम लाख कुछ कर लें, कितना अच्छा इलाज कर लें, जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तब तक मरीज़ ठीक नहीं हो सकता है।
तो अच्छा सबसे प्राइम, जैसे ऊपर वाला भी बताता है, दीन हर एक मज़हब सिखाता है, कोशिश सबसे ज़रूरी है, डिग्री, नॉलेज और साथ में दुआ, प्रार्थना जी। अंतर आत्मा से इलाज करता है। तीनों जब सब शामिल होगी तो ज़रूर मरीज़ ठीक होगा। यही तो हिंदुस्तान की तहजीब है कि अगर कोई इमरजेंसी होता है या कोई किसी तरह का आपात सिचुएशन होता है तो वहाँ पर लोग दुआ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और दवा तो होता ही है ना। जी जी, बिल्कुल आपका कहना जायज़ है जी। कोशिश सबसे पहले ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ कोशिश करें, आप बैठ कर दुआ करते रहें, ऐसा ऊपर वाला नहीं बताया, किसी धर्म ने नहीं बताया। पहले कोशिश का पूरा हक अदा करें, कोशिश करें, फिर ऊपर वाला की तरफ से हाथ उठाएं तो वो फ़ायदा ज़रूर होगा। जी, जैसे कि आपका यूनिवर्सल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, इसमें रिसर्च क्या है? मतलब थोड़ा मालूम हुआ कि आप रिसर्च कुछ करते हैं, नया जो चीज़ें आती है उस पर रिसर्च करते हैं, तो और मैं जूनियर डॉक्टर्स को आप एक तरह से मोटिवेट करते हैं। क्या रिसर्च सेंटर क्या है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बता दूं कि ये मैं जो इलाज करता हूँ, मैं ये नहीं कि जो किताब में लिखा हुआ है, अच्छा, किसी ने बता दिया किताब, वो हम इलाज कर रहे हैं। अभी भी इतना डिग्री हासिल करने के बावजूद भी शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैं 2 से 3 घंटा स्टडी ना करूं मैं, कि ये रिसर्च करने के लिए कि जो इलाज हो रहा है इंडिया नहीं पूरा विदेश में, उससे भी और अच्छा क्या इलाज हो सकता है। कि किताब लिखने वाला भी तो डॉक्टर ही है, वो भी इंसान ही है, भले मुझसे पढ़ते लिखे होते तो उससे हम अच्छा कुछ अपना तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास, तो ज़्यादातर मरीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। आज ही मरीज़ आया था, किसी बहुत बड़े शहर से आया था, वो 11 महीने से ट्रॉली पे लेटा हुआ, चल नहीं पा रहा है, और फिर उसका इलाज कराने आया है। वो किसी अच्छे डॉक्टर का किया हुआ है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, वहाँ हमको ठीक करना है, तो हमको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, कुछ रिसर्च वाला काम करना होगा। यानी कि आपका रिसर्च जो एक तरह साइंटिफिक रिसर्च आप हमेशा करते हैं? बिल्कुल, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस, यानी कि हम लोग एलोपैथिक से कोई प्रैक्टिस करते हैं, और एलोपैथिक जो प्रोटोकॉल है, ये जो पद्धति है, ये पूरा साइंस पे बेस होता है, मतलब अंदाज से नहीं, मतलब पूरा रिसर्च बेस्ड मेडिसिन जो होती है, रिसर्च बेस्ड तरीका होता है, एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है, उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उस पर फर्दर और रिसर्च होता रहता है ताकि मरीज़ के लिए और अच्छा से अच्छा कर सकें, और फिर दुआ करते हैं। जी, ओवरऑल आप इस एक छोटे से गांव से यहाँ तक सफ़र हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ होगा लाइफ में। ओवरऑल थोड़ा एमयू के बारे में थोड़ा बताएं, कैसा रहा आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खां का दरसगाह, कैसे आपको इतना मोटिवेट किया, थोड़ा बताएं। और मैं चाहूँगा कि जो पूरा ऑल ओवर इंडियाज़ में या बिहार से जो भी स्टूडेंट्स वहाँ अगर जा रहे हैं, जैसे सक्सेसफुल आप डॉक्टर हैं, थोड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कि किसी सिर्फ डिग्री ले लेना काफ़ी नहीं है। जैसे कोई हथियार है, वो हथियार से आप सुरक्षा भी कर सकते हैं और उससे हत्या भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा इल्म पाकर उसको सही इस्तेमाल हो, एक सच्चे इंसान बने, देशभक्त बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे सामाजिक प्राणी बने, और फिर डिग्री ले, तो उस डिग्री का और उस इल्म का, उस शिक्षा का अच्छा उपयोग होगा। तो ये अलीगढ़ ऐसी संस्था है जो इंसान को इंसान बनाती है, देश को में रहने वालों को देशभक्त बनाती है, सामाजिक सेवा कैसे की उसको सिखाती है। सिर्फ डिग्री ले लेंगे, सिर्फ डॉक्टर बन जाए तो एक पैसा कमाने का मशीन बन गया हमारे पास, इंजीनियर बन जाए, तो लेके एक अच्छा इंसान के अंदर वो शिक्षा देने का काम, एक अच्छा इंसान और सही शिक्षा, ये काम अलीगढ़ सिखाता है, एएमयू सिखाता है। और जो मोटिवेट आप करना चाहें तो वहाँ पढ़ने जाने के लिए, तो जी, मैं जो बच्चे अभी अपना शिक्षा के तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो हम सब बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत सबसे ज़रूरी है। अब बहुत ज़हीन है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब औसत दिमाग के भी हैं, मेहनत करते हैं तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये घमंड नहीं कि ज़्यादा ज़हीन है कुछ भी कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। खुद मेरा अपना पर्सनल प्रैक्टिस है। तो सब बच्चे ये सोचें कि बहुत मेहनत करना है और अच्छा बनेगा तो सिर्फ आप अच्छे नहीं बने, एक आप अच्छा इंसान बने,
अच्छा क्वालिफाइड पर्सन बने, तो आप खुद बने, अपने घर के लिए बने, अपने गांव के लिए बने, या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बने, पूरे देश के लिए बने। एक आदमी जब खराब होता है तो खुद खराब नहीं होता है, तो पूरा देश को खराब करता है, समाज को खराब करता है। कोरोना काल में बहुत सारे चैलेंजेस आया और एक तरह से फ्रंट वॉरियर्स डॉक्टर्स थे। कोरोना काल के क्राइसिस से कैसे आप गुजरे, और एज ए सीनियर्स डॉक्टर्स होने के नाते जो अपकमिंग्स डॉक्टर्स आते हैं, अगर किसी तरह से कोरोना काल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हो जाए या वार्स जोन्स में हो, तो एक तरह से मोटिवेट करने के लिए डॉक्टर्स को या एज ए कॉमन पीपल्स को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, स्पेशली कोरोना काल में? जी शुक्रिया बहुत बहुत। कोरोना काल पर्सनली मेरे लिए 2 चैलेंज था जी। मेरे लिए, औरों के लिए शायद एक चैलेंज हो, मेरे लिए खास तौर से 2 चैलेंज था। एक तो बीमारी से लोगों को बचाना, बीमारी से लोगों को सुरक्षा रखना ताकि बचे रहे। दूसरा चूँकि सब रोज़गार बंद था, लोग भूखमरी के कगार पर आ गए थे, तो एक सामाजिक दायित्व भी हमको निभाना था, जो कि हमने दोनों किया। एक डॉक्टर के नाते जो गवर्नमेंट का जो मेडिकल हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनका जो प्रोटोकॉल था, उनको SOP जो जारी हो रहा था, उसको हम लोग देखते हुए भी, अपने जान को रिस्क को लेते हुए और सुरक्षा के इंतजाम करते हुए भी मरीज़ का पूरा इलाज भी किया हमने, अस्पताल बंद नहीं किया। उन कोरोना काल के जो प्रोटोकॉल थे उसको पालन करते हुए हमने पूरा ऑपरेशन भी किया। और साथ में एक सामाजिक होने के नाते, एक इंसान, अच्छा इंसान होने के नाते, हमने सैकड़ों हज़ारों लोगों को अनाज भर भर के लोगों के घर तक पहुंचाया। ये मेरी खुशनसीबी है कि हमको ये ऊपर वाला समझ दिया है। अपने चिकित्सा सेवा के अलावा सामाजिक सेवा भी करता रहता हूँ मैं, और उसको दिखाता नहीं हूँ मैं। उस समय ऐसा मौका था, मीडिया वाले थे, दिखा दिए, क्योंकि ऐसा समाज सेवा जिसको अखबार में छपवाया जाए उसको हम पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी दिखा देते हैं ताकि लोगों को अंदर वो भ्रम टूटे कि जितना वो देखते हैं वो सिर्फ 1% देखते हैं, उसका मैं 100 गुना करता हूँ। मैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम ऊपर वालों को खुश करने के लिए करते हैं। और ये समाज और धर्म सिखाता है कि अगर किसी एक को मदद करो तो एक हाथ से जब मदद करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन कभी कभी तो इसलिए दिखा देते हैं ताकि लोग भी प्रोत्साहित हो, वो भी आगे आके लोगों की समाज सेवा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपसे रहा, बातचीत रहा, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात रहा कि जिस तरह से अल्लाह ने आपके हाथ में जिस तरह से शिफा दिया है और सेहतयाब लोगों को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी लोग जब बासेहतयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं रूह को सुकून मिलता है। और मेरा भी जो जर्नलिज्म है, अगर अच्छा मेरी पत्रकारिता से लोगों को अगर फ़ायदा होता है तो मुझे भी खुशी होता है। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण।